देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वास्थ्य को लेकर आए दिन कैंप आयोजित किए जाते हैं, उसी तर्ज पर बनारस के सामने घाट स्थित शारदा हॉस्पिटल एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर के नवी वर्षगांठ पर निशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। उक्त मेडिकल कैंप में अनुभवी व स्पेशलिस्ट चिकित्सकों द्वारा सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क परीक्षण कर दवाइयां दी गई। मौके पर प्रमुख वरिष्ठ कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइनल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र केसरी ने बताया कि पूज्य माताजी स्वर्गीय शारदा देवी की स्मृति में संचालित शारदा हॉस्पिटल एवं न्यूरो ट्रॉमा सेंटर के सामने घाट ब्रांच की 9वीं वर्षगांठ पर निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप रखा गया, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अनुभवी व विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जटिल व असाध्य रोगों का जांच परीक्षण कर दवाइयां दी जा रही हैं। परीक्षण में मुख्य रूप से हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह, जनरल फिजिशियन डॉक्टर इंदल चौहान, त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर रुखसार आदि उपस्थित रहे। मैम प्लीज योर इंट्रो, अपना परिचय बता दो। यस, माई सेल्फ डॉक्टर रुखसार, स्किन स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट। मैम मेडिकल का कैंप है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेडिकल का स्किन का कैंप में हम जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले क्योरेबल नहीं थी, ट्रीटेबल भी नहीं थी। जैसे कि अभी आपने देखा विटिलिगो, सफ़ेद दाग की बीमारी, पहले लोग उसको छुआछूत भी समझते थे, काफ़ी दूर भी भागते थे उससे। अब ऐसी कोई समस्या उसमें रही नहीं है। और ऐसा भी अब जो मिथ दिमाग में लोगों के फैला हुआ कि ये सही नहीं होता, हम बहुत पैसे डाल देते हैं, सर्जरी करा लेते हैं, ये करवा लेते हैं, सही नहीं होता। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हम क्योर कर सकते हैं। बस हमें एक चीज़ चाहिए आप लोगों से, चाहे पेशेंट से, कि एक पेशेंस रखें, कंटिन्यूटी रखें, डॉक्टर के पास मिलते रहें, उनके फॉलोअप में रहें, वो जो आपको सजेस्ट करते हैं उनके साथ चलते रहें। 100% वो रिजल्ट देगा आपको। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 99%, वो 100% रिजल्ट देगा। लेकिन आपकी टाइम होना चाहिए, आप उसका वैल्यू करो, सब कुछ रिजल्ट है। मैम जो वर्तमान में जो ये मौसम चल रहा है उसमें हीट स्ट्रोक और ये तमाम जो चीज़ें हैं, तो उसमें स्किन प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्या लगता है? हाँ, रैशेस हो रही हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा डर्मेटाइटिस केस भी आ रहे हैं। अनवांटेड चीज़ें जैसे घर पे औरतें लेमन वगैरह फेस पे लगा ले रही हैं, या फिर कोई अच्छी चीज़ें जैसे कि एलोवेरा भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको लगाने का भी एक प्रोसेस होता है, वो लोगों को पता नहीं है। वो होम रेमेडी में डायरेक्टली लगा लेते हैं, उसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो जा रहा है। समटाइम स्क्रबिंग, चावल से स्क्रब कर ले रहे हैं, उसकी वजह से मिलाजमा हो जा रहा है, इन टाइम में ज़्यादा हो जा रहा है। उसके लिए भी हम क्योर कर रहे हैं। आप कुछ भी करो, मैं कहती हूँ स्किन में आप कुछ भी करो, एक प्रॉपर डर्मेट के पास, आप कॉस्मेटिक ट्राइकोलॉजिस्ट के पास आप मिलो, कंसल्ट करो, उसके बाद आप प्रोसेस में जाओगे, हर चीज़ का रिजल्ट है और वो क्योरेबल भी है। आजकल मैम जैसे सफ़ेद दाग की बात है, अभी आपने पेशेंट से पूछा कि क्या आपके जेनेटिक में कुछ जीन्स टू जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। हाँ, तो आजकल के समय में जैसे किसी को जीन्स में प्रॉब्लम नहीं, तब भी हो जा रहा है, वो इसकी पहचान कैसे है? देखिए, कभी कभी देखिए पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, वो बॉडी वीक हो जाती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसको हम नॉर्मली घर पे रख देते हैं, बेड रेस्ट पे रख देते हैं, तो मेलानिन जो होता है वो मिल नहीं पाता उसको अच्छे से, वो स्किन डाउन होने लग जाती है। जैसे एक फॉरेनर की स्किन होती है, मेलानिन डाउन होता है उनके में, उसकी वजह से उनकी स्किन जो होती है काफ़ी वाइट होती है। वो इंडियन स्किन पे जब आती है वो विटिलिगो बन जाता है। यही एक सिम्टम होता है कि एक बॉडी जब वीक हो जाती है, एक जब मदर बेबी को डिलीवर करती है या मदर फीडिंग पे होती है, ऐसी चीज़ों में भी विटिलिगो केसेस आते हैं सामने। और जीन्स टू जीन्स भी ट्रांसफ़र होता है, टच टू टच कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता ये। जैसे मान लीजिए मेरे को हल्का सा व्हाइट दाग हुआ है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये व्हाइट दाग है? देखिए, वाइट विटिलिगो की पहचान ऐसी होती है कि जैसे अगर वो आपकी स्किन पे है, हम उसको कैच करते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं कि आपको यहाँ पे इचिंग हो रही है, क्या रेडनेस है, या फिर जो उसके पैचेस के ऊपर जो रोए हैं, छोटे छोटे बाल हैं, जो फॉलिकल है, वो वाइट हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम जो हमारे कैच करने का तरीका होता है वो बालों को देखते हैं, उस पर जो छोटे छोटे जो फॉलिकल्स आए हो जाते हैं वो वाइट हो जाते हैं, तो हम कैच कर लेते हैं वो विटिलिगो है। और कुछ पेशेंट के बताने के तरीके से हम कैच करते हैं वो विटिलिगो है, और कुछ इसमें टेस्ट भी होते हैं। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र केसरी, शारदा हॉस्पिटल और न्यूरो ट्रॉमा सेंटर का डायरेक्टर एंड चेयरमैन, और ये मोनिशा केसरी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शारदा हॉस्पिटल। सर, आज जो ये कैंप है, इसकी सर उद्देश्य और इसकी सर भावना? आज शारदा हॉस्पिटल का 9वां सफलतम स्थापना दिवस है,
जो शारदा हॉस्पिटल मेरी स्वर्गीय माता जी शारदा देवी के नाम पे हमने 2015 में शुरू किया था और आज हम इसके नवा सफलतम वर्ष के उपलक्ष्य में ब्रेन, स्पाइन, स्किन और ऑर्थोपेडिक्स के सर्जन यहाँ पे बैठेंगे जो शाम तक निशुल्क सेवा देंगे और मरीजों का जो है उपचार करेंगे और जो है इनकी जो जांचें हैं वो भी निशुल्क है। आज के दिन में हम माँ को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये रखते हैं और हर साल इसका आयोजन करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम सारे मरीजों को जो है सेवा देते हैं माँ के नाम पे। बेस्ट ऑफ लक सर फॉर दिस मेडिकल कैंप। सर एक क्वेश्चन आपसे ये था सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अप्रिशिएटिंग जेनरिक मेडिसिन बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर अभी जेनरिक मेडिसिन यूज़ नहीं हो रहा है, नहीं, अब चूँकि हमारा सुपर स्पेशलिटी विंग है और जेनरिक मेडिसिन में अभी बहुत सारे रेंज उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम लोग जेनरिक मेडिसिन को भी सपोर्ट करते हैं और सस्ती से सस्ती दवाइयों से मरीजों को लाभान्वित करते हैं। हाँ, कुछ दवाइयाँ चूँकि जैसे ब्रेन कैंसर की दवाइयाँ हैं वो सब जेनरिक मेडिसिन में नहीं उपलब्ध हो पाती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, उसको भी हम लोग अपने प्रभाव से डिस्काउंटेड रेट में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कह के, दवा कंपनियों से कह के उपलब्ध कराते हैं। तो मोदी जी एक तरफ देश की सेवा करते हैं, हम अपनी कुर्सी पे बैठ के उन्हीं के जो है हमारे जो भारतवासियों की सेवा हम लोग करते हैं जितना भी हमसे हो सकता है, चाहे निशुल्क कैंप रख के और चाहे दवाइयों में करके, चाहे अस्पताल में डिस्काउंट करके, हर तरीके से ये अस्पताल मरीजों के लिए समर्पित है और मरीजों के लिए ही समर्पित रहेगा। हमारे आयुष्मान योजना को लेकर के तमाम गवर्नमेंट्स का कहना है कि बड़ी अच्छी स्कीम है, क्या लगता है सर आयुष्मान योजना से? नहीं, आयुष्मान योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है, गरीब मरीजों के लिए तो ये रामबाण है, मगर इसमें कुछ त्रुटियां ये है कि इसमें जितने भी सजेशनकार वहाँ पे हैं तो उनको शायद पूर्ण ज्ञान नहीं है कि सुपर स्पेशलिटी में जिस तरीके से मरीजों को चैलेंजेस आते हैं तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। न्यूरो सर्जरी के बाद अगर पेशेंट को हार्ट की दिक्कत उसी मरीज को हो गई तो दूसरे कंसल्टेंट का भी शुल्क कैसे वो मरीज जो है निशुल्क ले पाएगा या वो डॉक्टर कैसे दे पाएगा। तो इसमें अभी बहुत सारे वर्क करने की ज़रूरत है और बहुत सारे फील्ड और बहुत सारी कमियों को जानने की ज़रूरत है। सुपर स्पेशलिटी में अभी भी आयुष्मान बहुत सफलतम इसलिए नहीं है कि सुपर स्पेशलिटी खाली ब्रेन का ही काम नहीं होता, उससे रिलेटेड जो है कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, नेफ्रो प्रॉब्लम भी होती है, कैंसर प्रॉब्लम भी होती है। मैं मोनिशा केसरी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शारदा हॉस्पिटल। आप सबका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ 9वीं वर्षगांठ पे। और क्या कहना चाहेंगे आज मेडिकल कैंप? हमारे यहाँ वैसे तो हर 1 तारीख को मुगल सराय न्यूरो सेंटर पे फ्री कैंप का आयोजन हर महीने की पहली तारीख को किया जाता है और हर महीने की 15 तारीख को शारदा हॉस्पिटल न्यूरो ट्रॉमा सेंटर सामने घाट पे हर 15 तारीख को हम लोग निःशुल्क रखते हैं। बट ये आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि 9वीं वर्षगांठ है हमारी। 9 साल हम लोग ने सक्सेसफुल बहुत सारे मरीजों को बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, कोरोना में भी बहुत पेशेंट्स को हम लोगों ने ट्रीट किया, उनके घर तक पहुँचाया, एक दूसरे से उनके परिजनों से मिलाया। इस चीज़ की खुशी तो बहुत है हमें और इस तरह के काम करते करते हम लोग ने 9 साल पूरा किया है, तो इस चीज़ की खुशी तो बहुत है। मैम, इस समय देखा जाए तो हीट वेव, हीट स्ट्रोक, तमाम लोग इससे सफरिंग कर रहे हैं, कुछ उन लोगों के लिए भी आप लोग? जी बिल्कुल, हीट वेव से इस टाइम पर पूरा उत्तर भारत ग्रसित हो रखा है, तो इसके लिए मेरी एक ही सजेशन है कि जितना हो सके उतना पानी पीजिए, अपने सर को ढक के चलिए, हो सके अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो दिन में आप अपने घर पे ही रेस्ट करिए और हमेशा हाइड्रेट रहिए। अगर ज़रूरी भी है निकलिए भी तो हाइड्रेशन और सुबह का ब्रेकफास्ट तो मस्ट करके निकलिए। थैंक यू।